मूवी की शुरुआत होती है नोवा नाम की लड़की से, जो अपनी मॉम के साथ अपने बॉयफ्रेंड के घर रहने जा रही होती है, क्योंकि जिससे वो शादी कर रही थी वो आदमी काफ़ी ज़्यादा अमीर होता है और नोवा को अमीर बाप की बेटी नहीं बनना, जिससे वो खुश नहीं होती है। घर पहुंचने के बाद वो अपने होने वाले डैड से सही से बात नहीं करती। फिर नोवा की मॉम उसे घर दिखाती है जो काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है। नोवा को वो पसंद नहीं आता। फिर उसकी मॉम उसे उसका कमरा दिखाती है जो नोवा को पसंद आ जाता है और उसकी मॉम उसे निकोलस के बारे में बताती है जिसका नाम निक है, जो उसके डैड का बेटा होता है। जिसके बाद वो बालकनी में आती है जहाँ उसे पौधे के पीछे लड़का दिखता है। फिर नोवा को उसको उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो उससे बात करते हुए किचन में चली जाती है जहाँ वो निक को देख डर जाती है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। जब वो फोन उठा रही होती है तो वहाँ पर निक का डॉग आ जाता है, जिससे डरकर वो निक के पीछे छुप जाती है और पेन उठा लेती है। वो निक से बोलती है कि तुमने इस कुत्ते को नहीं हटाया तो ये मैं पेन तुम्हारे सर पे मार दूंगी। फिर निक बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरा डॉग तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा। वहीं पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं और वो बोलती है कि उसे निक से ज़्यादा उसका डॉग अच्छा लगा। वो अपने कमरे में जाके देखती है कि उसकी फ्रेंड अभी भी कॉल पर है। फ्रेंड पूछती है कि क्या वो लड़का हॉट है, तो वो बोलती है कि मैंने गौर से नहीं देखा। फिर रात में वो लोग पार्टी में जा रहे होते हैं जहाँ नोवा शॉर्ट ड्रेस पहनकर आ जाती है और निक उसे पीछे से देखता है और नोवा बोलती है कि फोटो खींचकर भेजो क्या। रास्ते में नोवा अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही थी और निक उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। जब वो लोग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो नोवा निक का मजाक उड़ाने लगती है। निक वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझसे बचकर रहना बहन, और निक का डैड बोलता है नोवा को घर छोड़ दो और गाड़ी संभाल कर चलाना। और रास्ते में नोवा निक की मॉम के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है कि कॉन्डम फटने की वजह से तुम पैदा हुए, जिसे सुनकर निक नोवा को रास्ते में छोड़कर चला जाता है। वहाँ से एक कार आती है और नोवा उसमें बैठ जाती है और दोनों के बीच बातचीत होती है जिसमें वो बताता है कि निक मेरा दोस्त है और वो एक पार्टी में जा रहा है। नोवा बोलती है कि मुझे भी पार्टी में ले चलो, और पार्टी में वो देखती है कि निक हर किसी लड़की को किस कर रहा था। फिर वो निक के पास जाके निक को एक पंच मारती है क्योंकि उसने उसे एक रास्ते में अकेला छोड़ दिया था। इसके बाद नोवा के पास एक लड़की आती है जो निक के बचपन की फ्रेंड होती है और नोवा की मुलाकात एक रोनी नाम के बंदे से होती है। वो उसे ड्रिंक देता है जिसका टेस्ट बहुत बेकार होता है। नोवा मना करती है पर फिर भी वो उसे जबरदस्ती पिलाते हैं। फिर वहाँ पर निक आ जाता है और नोवा के हाथ से ड्रिंक फेंक देता है क्योंकि वो सबकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाता है। फिर निक उसे घर छोड़ता है और रात में नोवा को सपना दिखता है कि नोवा का डैड उसे और उसकी मॉम को टॉर्चर कर रहा था। अगली सुबह नोवा निक से पूछती है कि तुमने मेरे साथ कल रात में क्या किया, जिसका जवाब देते हुए निक बोलता है कि मैंने कल रात तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया। फिर वहाँ पर उन दोनों के मॉम डैड आ जाते हैं। नोवा की मॉम बोलती है कि अच्छा हुआ तुम दोनों ने दोस्ती कर ली। फिर नोवा की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया, जिससे नोवा बोलती है कि आप डैन को मुझसे दूर नहीं कर सकते। डैन उसके बॉयफ्रेंड का नाम होता है। और फिर निक रात में कार रेस के लिए बाहर जाता है जहाँ पर नोवा भी आ जाती है और वो उसको देखकर पिघलने लगता है और तभी रेस भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन निक नोवा को देखने के चक्कर में रेस में बहुत ज्यादा पीछे रह जाता है। फिर वो देखता है कि नोवा और उसका दोस्त मिल रहे हैं, जिससे उसे काफी ज्यादा जलन होती है और वो अपनी रेस पर फोकस नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी वो रेस जीत ही जाता है। लेकिन तभी नोवा अपने बॉयफ्रेंड की फोटो किसी और के साथ देखती है। फिर नोवा भी किसी को किस करते हुए फोटो लेना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ निक आ जाता है और उसमें उसके बंदे की फोटो देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये सब ये अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए कर रही है। तो निक उसी किस करते हुए फोटो लेता है और अपनी कार में वेट करने के लिए बोलता है। लेकिन वहाँ पर रेस करने के लिए निक नहीं होता, इसलिए वो रेस नोवा करती है। लेकिन जब तक निक आता है तब तक रेस स्टार्ट हो चुकी थी और नोवा रेस जीत भी जाती है। और फिर रोनी आकर बोलता है कि ये सब चीटिंग हुई है, तुम्हें अपने पैसे और अपनी कार भी देनी होगी। निक उसे पैसे और कार दोनों देकर जा ही रहा होता है कि रोनी पीछे से गाली देता है और वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है दोनों के बीच। लेकिन फिर निक वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह नोवा की आँख खुलती है और हमें पता चलता है कि निक 4 दिनों से गायब है। दरअसल वो अपनी छोटी बहन के साथ होता है जिसका नाम मैगी है। मैगी निक से बोलती है कि एक लड़का उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है पर मैंने उसे मना कर दिया। फिर निक बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही किया क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। फिर मैगी बोलती है कि नहीं, मेरे 2 बॉयफ्रेंड हैं। और हमें पता चलता है कि मैगी को ब्लड कैंसर है। रात में नोवा टीवी देख रही होती है, तभी वहाँ पर निक आ जाता है। नोवा बोलती है कि मुझे आज पता चला कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। फिर निक उसे किस करने लगता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को रोक लेते हैं। अगले दिन नोवा अपनी कार वॉश कर रही होती है और निक उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन नोवा उसे रोक देती है
और तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और वो अपने साथ डैन को भी लेकर आई होती है, जिसे देखकर नोवा बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वो किसी और को भी डेट कर रहा होता है। और निक नोवा को पूल में घसीट लेता है। ये चीज डैन देख लेता है लेकिन वो निक की शक्ल नहीं देख पाता और फिर नोवा की मॉम उसे फ्लावर्स देती है जिसमें एक नोट भी होता है। जब नोवा उस नोट को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसे कोई धमकी दे रहा है। फिर रॉनी को हम एक बंदे के साथ देखते हैं। अगले सीन में डैन निक और नोवा को किस करते हुए देख लेता है, जिसके बाद नोवा बोलती है कि ये सारी चीजें मॉम को मत बताना। अगली सुबह वहाँ पर डैन जा चुका होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक फाइट क्लब जाता है और नोवा को ये पता नहीं होता, लेकिन नोवा उसे मना करती है फाइट करने के लिए, पर फिर भी वो फाइट करता है और नोवा वहाँ से जा रही होती है। लेकिन तभी निक का फ्रेंड भी वहाँ उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर निक आके उसको धक्का दे देता है, जिसकी वजह से नोवा उससे नाराज हो जाती है और उन दोनों के बीच कई दिनों तक बातचीत नहीं होती। और उधर नोवा को ढेर सारी धमकी भरे लेटर आते हैं। फिर निक का डैड उससे बताता है कि नोवा के डैड उससे बचपन में उसको मारना चाहते थे और साथ ही में उसकी मॉम को भी टॉर्चर किया करते थे, लेकिन अब वो जेल से छूट चुका है और वो नोवा को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए तुम्हें नोवा का ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवा पार्टी में है और निक उससे कॉल करता है, पर नोवा उसे इग्नोर करती है, उसकी कॉल पिक नहीं करती। लेकिन घर जाते टाइम निक भी आ जाता है और उसे उसके बेडरूम तक छोड़ता है। नोवा उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ रहो, इसी कमरे में सो। और अगली मॉर्निंग में निक का डैड उन दोनों को देख लेता है, लेकिन वो उन दोनों को कुछ भी नहीं बोलता, पर वो निक को बताता है कि मैगी हॉस्पिटल में उसकी तबीयत खराब हो गई है। वहाँ जाकर निक को पता चलता है कि मैगी अब बिल्कुल ठीक है, उसको कोई कैंसर वैंसर नहीं है। और वो दोनों रास्ते में रुकते हैं और अपना गेम स्टार्ट करते हैं। अगली मॉर्निंग में नोवा किडनैप हो जाती है। फिर सीसीटीवी में उन्हें पता चलता है कि ये काम रॉनी ने किया है। फिर नोवा देखती है कि उसका डैड वापस आ गया है। तभी वो नोवा की मॉम को कॉल करता है और उससे पैसे मांगता है। उसकी मॉम उसके बताए हुए एड्रेस पे पहुंचती है, लेकिन नोवा का डैड नहीं आता और कैमरे के थ्रू उनकी सारी बातें सुनता है। उसे पता चलता है कि पुलिस भी उनके साथ आई है और वो नोवा को लेकर भागता है। नोवा ही कार ड्राइव कर रही होती है क्योंकि उसके डैड ने उसके सर पे बंदूक रखी होती है। फिर निक और नोवा आमने सामने आते हैं और एक दूसरे को इशारा करते हैं। निक और नोवा अपना सर नीचे करते हैं, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर नोवा के डैड को गोली मार देती है। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वो दोनों अभी भी मिलते हैं और उसकी मॉम अपने हस्बैंड से बोलती है हमें इन दोनों को अलग करना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।